नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि मेरी बात ध्यान से सुने। कृपया आप एक दूजे को बताएं भी। मैं कृष्ण कुमार राय, मेरा घर लोहरका पड़ता है। मुन्नी चौक पे पुल पे किराना दुकान है। यहाँ मैं कुछ लोगों से कह रहा था, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि खाता खुलवाओ जिसमें फ़ोन पे पेटीएम वगैरह चलाने के लिए। मैं कुछ लोगों से बोल रहा था जो भाई मुझे एक खाता खुलवाना है। विकास कुमार बोला जो मेरे यहाँ का खाता खुलवा लो, आपको फ़ोन पे वगैरह सारा चालू मैं कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई। बोला 1,000 रुपया लगेगा। आपने कहा कोई बात नहीं। खाता खोल दिया, फ़ोन से लेन देन चल रहा था। एक दिन मेरे अकाउंट पे 30,000 रुपये पहले से था। 60,000 रुपया किराना का आइटम बिका था, गेहूँ मकई, तो आया। उसके बाद उस रात को मेरा फ़ोन पे रुक गया। तो जिसने खाता खोला था उसको मैंने बताया, विकास कुमार को, विकास राय, जो भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरा फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है। उसने बोला 3 महीने बाद, हर 3 महीने पे मेरे यहाँ से पैसे निकाल लो तो ठीक हो जाएगा। इस मोबाइल इसको KYC करना पड़ेगा आपके खाते का। कल पैसे निकाल लेना, KYC कर दूंगा, आपका खाता सही हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। कल होके गया, 30,000 रुपया निकलवाया और मैंने पैसे कहीं दे दिया। उसके बाद उसमें बच गया 60,000 रुपया। विकास कुमार बोला जो 60,000 रुपये का मुझे ज़रूरत है पैसे का, मुझे पैसे दे दो, आपके अकाउंट में 60,000 रुपया है। मैंने कहा भाई पैसे नहीं दे सकता हूँ मैंने पैसे ब्याज पे ले रखा है, उससे मैं किराना का काम करता हूँ, लेन देन। फिर बोला कल आना, निशान दे देना, मुझे पैसे का ज़रूरत है और अपना KYC करवा लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे खुद पैसे का ज़रूरत है, कल निकालना है। फिर कल होके गया, बोला कल आना। कल होके गया तो बोला KYC कर देता हूँ। उसके बाद उसने फिंगर लिया, चेक किया तो बोला आज तो 62,000 रुपया है। हमने कहा निकाल दो। उसने क्या किया, फ़ोन को छेड़ने लगा KYC करने के लिए। मैंने कहा भाई ऐसा कर, तू पहले पैसा निकाल के अपने अकाउंट में कर ले, फिर इसके बाद छेड़ियो नहीं, मोबाइल हैक हो जाएगा। बोला कुछ नहीं होता है, तुम वहमी आदमी हो। मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद उसने मोबाइल को छेड़ा। उसके बाद छेड़ने के बाद जब छेड़ता रहा, मैं उसको मना करता रहा। उसने फिर एक नहीं हुआ तो उसने एक नंबर पे फ़ोन लगाया। मैंने कहा भाई कहाँ फ़ोन लगा दिया, इस डायरी में लिख रखा है क्या? एक डायरी था बगल में। बोला नहीं, कंपनी का फ़ोन लगाया हूँ। उसके बाद उसने जो कुछ कहा इसने किया। मैंने इसको बोला मोबाइल हैक हो जाएगा, दूसरे को कुछ मत बताओ। फिर उस जिसको फ़ोन किया था उसका सीनियर, वो बोला मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे सीनियर से बात कर लो। उसने फिर इसको कुछ बताया, ऐसे ऐसे करो, उससे भी नहीं हुआ। उसके बाद इसने इसको बोला एनीडेक्स लोड करो। इसने एनीडेक्स लोड किया। मैंने इसको बोला मोबाइल हैक हो जाएगा, फालतू इसमें कुछ मत करो, पहले पैसे निकाल दो, उसके बाद छेड़ना। इसने नहीं माना बात, बोला तुम बहमी आदमी हो। एनीडेक्स लोड करके उसका नंबर दे दिया। फिर बीच में छेड़ता रहा। वहाँ से वो लोग बोला थोड़ी देर रुक जाओ, बीच बीच में मत छेड़ो। इसने कहा ठीक है। तो उसने बोला इसको बैलेंस चेक करने के लिए अपना पिन नंबर डायल करो। तो फ़ोन पे वगैरह सारा वही चालू किया था, उसके पास सारा अकाउंट नंबर वगैरह सब था ही, पिन कोड भी इसको पता था। उसने पिन कोड डाल के अपना बैलेंस चेक किया। उसमें से 10,000 रुपया कट गया थोड़ी देर बाद ही। मैं उसको बोला मोबाइल हैक हो गया, अब भी रोक दो पैसे। और जिस कंपनी का मेरा खाता है उसमें एयरटेल कंपनी का वही खोल रखा था। उसको बोला भाई तू खाता खोल रखा है तो कम से कम उसको फ़ोन करके बोल दे 24 घंटा के लिए मेरा पैसा लॉक कर दिया जाए, मोबाइल हैक हो गया। बोला कुछ नहीं हुआ है। बोला जो वो पैसा रिटर्न कर देगा, कंपनी गड़बड़ नहीं करता है। मैं उसको बोलता रहा कि मोबाइल हैक हो गया, नहीं माना मेरी बात। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मोबाइल को उसने बोला कि ऑफ में जाओ। फिर ऑफ में गया, ऑफ करवा दिया इससे। इसने बोला ऑफ करूँगा तो सारा फंक्शन ऑफ हो जाएगा। बोला कोई बात नहीं, करो।
कर दिया। उसके बाद इसको मैं बोला मोबाइल हैक हो गया। उसमें बोल रहा था कि हम लोग उसको लैपटॉप पे देख रहे हैं। वहाँ से 3 आदमी की आवाज़ आ रही थी। इसने पैसा आधे घंटे का टाइम लिया इससे। मोबाइल ऑफ़ कर देने के बाद स्विच ऑफ हो गया। फिर इसने फंक्शन स्विच ऑफ खोला और स्विच ऑफ खोलने के बाद उसी का फ़ोन आया। उसने बोला ऑफ कर दिए हो तो फंक्शन छेड़ो। इसने बोला मोबाइल काम नहीं कर रहा है। बोला कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उससे दिखाओ, तुमने ऑफ क्यों कर दिया। अच्छा रुक जाओ, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो मैं उससे बोला पूछो कितना टाइम लगेगा। उसने पूछा तो उसने बोला आधा घंटा टाइम लगेगा। इसी बीच में मैं उसको बोलता रहा कि भाई मेरे पैसे अकाउंट में से तू फिंगर द्वारा निकाल के अपने अकाउंट में डाल ले, मुझे बाद में डाल दियो। मोबाइल हैक हो गया। बोला कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद ही, आधा घंटा बाद हो गया, फिर इसने सिम निकाला और अपने मोबाइल में लगाया। उसके बाद उस पर सिर्फ 56 रुपये बताया। उसके बाद ही बोला मेरे से कि अब काम करो, जाओ खाना खा के और चलो। मैंने कहा भाई कहाँ जाना है अब तो जो करना था कर दिया, जहाँ चलना है चलो भाई। वो यहाँ से लेके गया, बोला गाड़ी आप चलाओ। चला के ले गया उसको, ढोली लेके गया। वहाँ ऑफिस में सीनियर, वो अपने सीनियर के पास ले गया। सीनियर बोला उसका जो भाई तुमने किया है गलती तो तुम झेलो। ये बोला उससे सर ऐसे ऐसे हो गया, उसमें से पैसे कट गया है। उसका सीनियर बोला भाई गलती तुम की हो तो तुम झेलो जो किया है। तो मैं इससे बोला जैसे तुम किए हो तो वैसे उसको बताओ। उसने सारी बात बताया उससे। वो बोला भाई तेरे साथ ही बार बार क्यों होता है, तू हर आदमी का पैसे तेरे कट रहा है, शिकायत आ रहा है। कल परसों भी एक लेडीज़ का शिकायत आया, उसका ही पैसे कट रहा है, तो कर क्या रहा है। उसके बाद उसने बोला कुछ नहीं हो सकता भाई। तो मैंने बोला उसे कंप्लेन करना हो तो। उसने बोला भाई आप अपने थाने में कर सकते हो, और आप कंप्लेन करोगे तो यही फंसेगा, भुगतान तो इसको करना पड़ेगा, गलती तो ये कर रखा है। वहाँ भी 3 आदमी था, जिसमें एक आदमी लैपटॉप और 2 आदमी वैसे ही। वहाँ से आया थाने पे, कोई नहीं मिला। गांव में आया तो गुलाब अनिल था। तो उसके बाद पियर थाने के लिए कह रहा था, बोला वहाँ केस नहीं लेगा। फिर यहाँ गांव में अनिल और गुलाब था, उसका चचेरा भाई। उसको बोला भाई ऐसे ऐसे घटना घट गया, एक बार थाने पे चलो। वो लोग उससे बोला भाई तू ऐसे कैसे कर दिया, इनका पैसा गपला। बोला जब तक छेड़ेगा नहीं तब तक सीखेगा कैसे। वो लोग बोला भाई जब छेड़ना था तू अपना मोबाइल छेड़ता, इनका मोबाइल क्यों छेड़ दिया, और पैसे कटवा दिया तो पैसे तू दे, और नहीं तो थाने पे जा। बोला तू लोग क्या जानता है मोबाइल के बारे में, तू लोग कुछ नहीं जानता है। अब 62,000 रुपये मेरा कटवा के रख दिया उसने। उसके बाद गांव का पंचायती बैठा तो उसमें बोला ठीक है इनको पैसा मिल जाएगा, मेरे साथ जहां मैं कहूँगा वहां चलने के लिए। तो लोग बोला ठीक है भाई। तो बोला पैसा इनको मिल जाएगा तो जाएगा ये नहीं कहीं जाएगा। उसके बाद बोला नहीं कहीं जाएगा तो भाई पैसे इनके आधार लगाना पड़ेगा, केस इनको करना पड़ेगा, ये है वो है, तो इनको जाना पड़ेगा, मैं पैसे दे दूँगा। फिर लोग बोला कोई बात नहीं चला जाएगा, इसका खर्चा नहीं होगा। मैं गया वहाँ, सारे जगह कंप्लेन करवाया है साइबर क्राइम पे। अब उसके बाद मुकर गया, बोलता है पैसे मैं नहीं दूंगा। पहले से बोल रहा था पैसे दूंगा। अब उसका बाप कह रहा है 2 दिन रुक जाओ, 1 दिन रुक जाओ, आज रुक जाओ, कल रुक जाओ। अब बताइए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जिसमें पंच लोग सब लिख के दे रखा है। थाने पे भी एप्लीकेशन दे दिया हूँ, 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीने से ऊपर अभी तक वो पैसे देने का नाम नहीं ले रहा है। उसका पिताजी नरेश राय, वो बोल रहे हैं कल रुक जा, परसों रुक जाए। हथा से प्रीतम राय को बुला रहा हूँ, उसका ससुर को, तब जाके फैसला कल करवा के दिवा देता हूँ, परसों दिवा देता हूँ। छठ वाले दिन भी आके बोला आज नरेश राय जी रुक जाओ, आपको 2 दिन में पैसे दिलवा दे रहा हूँ, मगर 2 दिन कर रहा है मगर दे नहीं रहा है। आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। ये मुन्नी बेंगरी में पड़ता है घर, मेरा गांव दूसरे गांव में पड़ता है हत्था पंचायत में, और अभी जो है दुकान है वो मुन्नी पंचायत में।
जहाँ उप सुले जी का जो विधायक से खड़े होते हैं उनके गांव की बात है ये, जिसमें कोई भी आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। सब पूरे गांव का आदमी कहता है नहीं पैसा दे दो, मगर वो दे नहीं रहा है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस बात पे थोड़ा ध्यान दे के चर्चा कीजिए, जो पैसा वो दे दे। धन्यवाद दोस्तों।